हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, यहाँ पर मैं पिछले वीडियो में हमने बताया था पास वैल्यू फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। कंपोनेंट से व्यू पे वैल्यू कैसे पास करते हैं इसको देखा था, और आज हम देखने वाले हैं पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। वैल्यू और ऑब्जेक्ट में बहुत डिफरेंट होता है। वैल्यू सिंगल सिंगल वैल्यू मिला के वैल्यूज़ बनती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज होता है। मतलब एक पूरे वैल्यू का सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। और वैल्यू हमारा सिंगल ही वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वो सिंगल ही एक वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट देखने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाना है। मैं सारे जितने पुराने कोड थे उसको कमेंट आउट कर दिया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप कंपोनेंट के अंदर एक हम फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर में लिख देते हैं। फोल्डर पे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना चाहे। और मैं यहाँ पे देता हूँ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स की स्पेलिंग में पहला कैपिटल कर देता हूँ, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब आप लोग जानते हो, रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड्स जितने होते हैं डेटा, इसके अंदर एक फ़ाइल में बनाऊँगा और उस फाइल का नाम मैं दूंगा रिकॉर्ड्स डॉट टी एस। ये रिकॉर्ड्स डॉट टी एस एक तरीके का मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करने चल रहा हूँ। और यहाँ क्लास पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट क्लास, यहाँ पर मैं एक क्लास एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और किस नाम से रखूँगा, रिकॉर्ड्स नाम से ही रखूँगा। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट में मैं डेटा टाइप डिफाइन करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइमरी में डेटा टाइप में आईडी वगैरह सब ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग डेटा टाइप लेके दिखाऊंगा। आईडी मैंने लिया और जिसको दिया मैं स्ट्रिंग। हमारा मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप होगा। नेम, नेम भी हमारा चलो मान लो स्ट्रिंग ही होगा। और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ, फ़ोटो। और फोटो को भी मैं स्ट्रिंग टाइप ही डिफाइन करता हूँ। एंड अब मैं एक लेता हूँ फीस। फीस, इसको मैं रखता हूँ नंबर टाइप का। और यहाँ पर मैं रखता हूँ ड्यू। ड्यू में दे देता हूँ, ये भी नंबर टाइप का ही डिफाइन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक क्लास बनाया और क्लास एक्सपोर्ट किया। इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास के अंदर सारे ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया और इस ऑब्जेक्ट में मैं डेटा और डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टी एस पे आना है। टी एस पे आने के बाद ये पुराना कोड है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इरेज किया और इसको भी मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। अब सबसे पहले हमें इस रिकॉर्ड्स वाले फोल्डर को हमें यहाँ पे कॉल कराना है। तो रिकॉर्ड वाले सारे डेटा को यहाँ पे कॉल कराने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट डेटा, कुछ भी दे देता हूँ, रिकॉर्ड्स ही दे देता हूँ। रिकॉर्ड्स कॉमा रिकॉर्ड्स, ये ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अभी इसको भी यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेनेशन का चिन्ह, इसका सिंबल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब क्या किया कि डायरेक्टली एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर ये रिकॉर्ड्स मैंने डिफाइन कर दिया कि इस डेटा टाइप के अंदर ये है हमारा सारा डेटा। अब हम क्या करेंगे, एन जी ऑन यूनिट पे हम सिंपली कॉल करेंगे इसको, दिस डॉट रिकॉर्ड्स इज इक्वल, और यहाँ सारे ऑब्जेक्ट का डेटा डिफाइन करूँगा मैं। जैसे पहला आईडी था, तो आईडी के अंदर मैं रखूँगा सिंगल कोट में, मान लो A1 नाम की आईडी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नेम के लिए भी दे दूँगा। नेम पे मैं दे दूँगा आशीष। अगेन यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे फ़ोटो में दे देता हूँ। फ़ोटो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास है एसेट्स के अंदर, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रीनेम पे आया, पूरा मैंने कॉपी करा और अगेन मैं टीएस वाली फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे फ़ोटो पे मैं फ़ोटो पास कर देता हूँ। मैंने इसको पास कर दिया एज इसकी वैल्यू, फाइल नेम। और यहाँ पर आया अगेन, अब मैं यहाँ पे फ़ीस को मैं यहाँ पे देता हूँ 5000। और यहाँ पे ड्यू वाला सेक्शन जो है, ड्यू को भी मैं देता हूँ 1000। अब मैंने इतना करके डन कर दिया और सेव कर दिया। अब मैंने सिंपल से क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया रिकॉर्ड्स नाम से,
और उस पर मैंने दिया record.ts, जो यहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड होगा। और यहाँ के रिकॉर्ड्स में सिर्फ मैंने एक क्लास एक्सपोर्ट किया रिकॉर्ड्स नाम के, और जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पूरा फिल कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि आईडी का मतलब ये है, नेम का मतलब ये है, फ़ोटो का मतलब ये है, फीस का मतलब इतना है, ड्यू का मतलब इतना है। अब इसको हमें रेंडर कराना है HTML पे। तो HTML पे रेंडर कराने के लिए सिंपली क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉल कर लीजिए, कंसोल लॉग करा लीजिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा कंसोल, सॉरी सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर सिंपली दूंगा console.log, और कंसोल लॉग में मैं रिकॉर्ड्स को प्रिंट करूँगा और सेव कर लूँगा। अब एक बार ब्राउज़र पे आता हूँ और देखता हूँ। यहाँ ब्राउज़र पे आया, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ, रिकम्पाइल हुआ, इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे कंसोल पे आया तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सारा डेटा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा आ रहा है। ऐप कंपोनेंट में 21 नंबर लाइन रन हो रही है। तो 21 लाइन पे देख लेते हैं, ये हमने 21 लाइन पे लिखा। तो फिलहाल इसको लिखा रहने देते हैं और अब अपने HTML पे आते हैं। HTML पे हमने जो पुराना कोड टेबल को कमेंट किया था, इसको नॉन कमेंट करता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा था इसको सिंपली मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा ID, क्योंकि ID है, दूसरे में नेम है, तीसरे पे यहाँ पे है फ़ोटो, चौथे पे यहाँ पे है फीस, और यहाँ इसी तरीके से एक और कॉपी कर लूँगा मैं सिंपल सा। तो मैंने इसको कॉपी करा और पेस्ट करा, यहाँ पे मैं दे दिया ड्यू, क्योंकि हमारा ड्यू डेटा जो रहेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे इंटरपोलेट कराना है। तो इंटरपोलेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं records.id, सेव करते हैं। अब records.id को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको सबको हटाता हूँ मैंने पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया, 5 टाइम्स किया। ID की जगह मैं दूंगा नेम। अब यहाँ पे मुझे फ़ोटो प्रिंट कराना है। तो फ़ोटो के लिए हमें सिंपली सबसे पहले इमेज टैग चाहिए। तो IMG टैग लगाया, स्पेस SRC यूज़ किया। SRC के अंदर हम सिंपली यहाँ पास करेंगे एसेट्स, ठीक है, स्लैश, और स्लैश के अंदर अब मैं इसी को पेस्ट करूँगा करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे सिंपली दे दूँगा फ़ोटो। अब फ़ोटो तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो हमारी बहुत बड़ी सी आएगी, तो इसकी हाइट एंड विड्थ यहीं डिसाइड कर देता हूँ। तो मैं सिंपली HEI हाइट में मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ और विड्थ दे दे रहा हूँ 50 पिक्सल, विड्थ दिया 50 पिक्सल। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ डिसाइड हो गया और यहाँ पे रिकॉर्ड्स डॉट हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स पे बाद फीस करना है, फीस किया और रिकॉर्ड्स डॉट ड्यू किया। अब एक बार हम प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। आई होप कि यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। अब एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, रन कराता हूँ, वाह वाह बहुत अच्छा दिख रहा है। ID के नीचे A1 ID है, फुल नेम के नीचे आशीष है, फ़ोटो के नीचे देखो यहाँ हमारा फ़ोटो दिख रहा है। राइट क्लिक करोगे तो सेव इमेज का ऑप्शन आएगा ये, ठीक है। और यहाँ फीस के नीचे फीस दिख रहा है 1000, ड्यू के नीचे ड्यू डेटा दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है पास ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू। एंगुलर 2 के प्रोजेक्ट प्रैक्टिस सेट में आज हमने दूसरा चीज़ ये सीखा कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे कंपोनेंट से व्यू पे पास करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।